अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली हैं आप सब। उम्मीद है आप होंगे, अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें आपके घरों में नाजिल फरमाए। और काफ़ी दिनों बाद मैं आज व्लॉग बनाया, मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो मैं आज अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ इवनिंग से। और मैं आज शाम को बच्चे पढ़ रहे थे तो उनको भूख लग रही थी, तो उनके लिए कुछ बनाना था झटपट, क्योंकि शाम के टाइम फिर उसके बाद मैंने खाना भी बनाना होता है। तो फिर मैं ऐसी चीज़ ही ज़्यादातर बनाती हूँ जो जल्दी बन जाए। तो ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने ब्रेड चीज़ चटनी सैंडविच बनाए हैं। इसके लिए मुझे ब्रेड चाहिए, पुदीने और धनिए की चटनी चाहिए, अंडा चाहिए, और चीज़ को मैंने ना स्लाइस में काट लिया था क्योंकि वो फ्रीज़ थी। और फिर मैंने उसको श्रेड नहीं किया, ऐसे ही छुरी के साथ मैंने उसको स्लाइसिस में काट लिया। तो सबसे पहले आप अंडा तोड़ लें प्लेट में, और उसमें मैंने सिंपल नमक और ब्लैक पेपर डाली है, और साथ मैंने जो चटनी पीसी है ना धनिए पुदीने की, वो डाल दें। बड़े मज़े के बनते हैं ये। मैंने दूसरे मेथड से भी बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह कभी वो भी शेयर करूँगी। अभी टाइम नहीं था। वैसे आप इसमें कोई भी एडिशन कर सकती हैं, इसके अंदर कीमे की फिलिंग कर लें, चिकन बॉईल करके उसकी फिलिंग कर लें। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फटाफट बस केचप और चीज़ ही अंदर लगाया था, और बाहर मैंने अंडे की और चटनी की कोटिंग की थी। बड़े मज़े के बनते हैं ये, आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर अपने घर में। हाँ, बच्चों को छुट्टी थी और बच्चे पढ़ रहे थे। एक दिन जाते हैं और एक दिन उनका ऑफ होता है, फिर नेक्स्ट डे के लिए फिर उन्होंने प्रिपेयर करना होता है, उनके टेस्ट हो रहे हैं। तो मैंने पहले भी ब्लॉग में शेयर किया था आपसे। ये चटनी ज़रा मैंने लिक्विड फॉर्म में रखी थी कि ताकि अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जब मैं ब्रेड पे इसकी कोटिंग करूं तो ये अच्छी तरह। अब मैंने ब्रेड के किनारे नहीं काटे थे मैंने, क्योंकि मैंने इसको तवे पे ही फ्राई करना है। तो वो जब मैं उसको कोट करूँगी अंडे के साथ, तो वो फिर जब फ्राई होगी ना तो वो क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे, तो वो अच्छे लगते हैं। फिर इस पर केचप अप्लाई कर लें। मैंने इससे पहले बनाए थे, उसमें मैंने लगाई थी केचप, मायोनीज़, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। फिर उसके बाद मैंने चटनी और अंडे की कोटिंग की थी, वो भी अच्छे बने थे। आप वो भी ट्राई कीजिएगा। चिकन पड़ा हुआ था मगर वो डिफ्रॉस्ट करने वाला था। मैंने कहा मैं पहले उसको निकाल लूँ, फिर डिफ्रॉस्ट करूँ, फिर बॉईल करूँ। तो मैंने फिर यही बना लिया फटाफट, क्योंकि इसके बाद मैंने खाना भी बनाना था। तो मैं बना रही हूँ तो कारी साहब आ गए थे और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा चलें जितनी देर में बच्चे पढ़ रहे हैं उतनी देर में मैं अपना काम कर लेती हूँ। लॉकडाउन में तो कारी साहब व्हाट्सएप पे ही पढ़ाते रहे हैं। अब इस वीक से उन्होंने आना शुरू किया घर, लेकिन वो डेली नहीं आते। एक दिन आते हैं और एक दिन छुट्टी, या हफ्ते में 2 दिन आते हैं या 3 दिन आते हैं। फ्राइडे को तो वैसे ही छुट्टी होती है कारी साहब की। तो साथ साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। और सामिर मुझे कह के गया था मामा मुझे बहुत भूख लग रही है, आप जल्दी से बना लें, और जब तक मैं पढ़ता हूँ तो फिर मैं आऊँ तो बना हुआ हो। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ।
इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी डाल दिया है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बच्चों ने खाने हैं। केचप में भी है, स्पाइसी केचप भी है, तो थोड़ा थोड़ा बस ऐड करें, क्योंकि शाम के टाइम चाय के साथ ज़्यादा स्पाइसी तो इतना नहीं अच्छा लगता, बस नॉर्मल स्पाइसी। और चीज़ के साथ तो फिर वो अच्छा लगता है, बस नॉर्मल स्पाइस हो तो फिर चीज़ का अपना फ्लेवर भी आता है। ये मैंने सेंटर में से कट कर लिया इसको, क्योंकि फिर इसको कोटिंग करना और फ्राइंग करना इजी रहेगा। आप इसको ग्रिल पैन पे भी कर लेंगे तो उस पर भी हो जाएगा। इसको आप सैंडविच मेकर में भी नहीं, इसको आप चटनी की कोटिंग करनी है ना, तो फिर आप इसको सैंडविच मेकर में नहीं बना सकते। तो मैंने इसको तवे पे शैलो फ्राई कर लिया था, क्योंकि डीप फ्राई नहीं करना इसको, बस तवे पे ही फ्राई कर लें या पैन में कर लें। साथ ही मैंने चाय भी बना ली थी, क्योंकि चाय के बगैर तो फिर आंखें नहीं खुलती, शाम को भी और सुबह भी। क्योंकि अब ना सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं ना, तो शाम होती है, तो वो जब ठंडी ठंडी सी शाम होती है तो फिर दिल करता है बंदा थोड़ी सी गर्म अभी इतनी सर्दी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चाय पीने का मज़ा आता है। फ़ैन भी बंद हो गए अब, तो फ़ैन ऑन करें तो सर्दी सी महसूस होने लगती है, तो बंद करें तो गर्मी तो नहीं लगती, लेकिन थोड़ा होता है कि फ़ैन। मेरे घर में तो अभी पंखे चल रहे हैं, अभी और लोगों का मुझे नहीं पता, अपने अपने वो इलाके के हिसाब से भी होता है, उस हिसाब से भी ठंडक या गर्मी। अब मेरी अम्मी के घर वो ऊपर वाले पोर्शन में है, तो उधर ठंड हो जाती है, और हम ग्राउंड पोर्शन में हैं, तो हमारे घर में अभी इतनी सर्दी नहीं महसूस होती। बाहर निकलें अगर बाहर जैसे पोर्च में या छत पे, तो फिर ठंडक महसूस होती है, अदरवाइज़ रूम्स में इतनी सर्दी नहीं महसूस होती। लेकिन फिर भी मौसम चेंज हो गया है काफ़ी, गर्मी तो नहीं है अब, मज़ा आता है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। और चाय जब मैंने पीनी हो ना, तो फिर अरूश और अनाया ने तो मस्त पीनी है, क्योंकि उनका भी चाय के बगैर गुजारा नहीं है। बस वो ऐसी आदत हो गई है उनको भी कि मैं पीती हूँ, तो जाहिर है फिर साथ बच्चे भी शाम को कुछ ना कुछ चाय के साथ उन्होंने भी लेना ही होता है। तो इसको आराम से मैंने टर्न किया था। ब्रेड थोड़े ना मेरी वो सुबह की थी, यानी सुबह आई थी, तो वो शाम को ऐसे ना जैसे टूट रही थी, या वो शॉप से ही फ्रेश नहीं आई थी, मतलब किनारे उसके टूट रहे थे। इसी वजह से मैंने साइडों से नहीं काटी, कि अगर मैं इसको और काटूंगी तो फिर ये ना हो ये पूरा पीस ही टूट जाए, तो मैंने थोड़े किनारे नहीं काटे, क्योंकि फ्राइंग के बाद तो पता ही नहीं चलेगा ना, जब कोटिंग भी हो गई है और फ्राइंग भी। ये देखें कलर भी डार्क डार्क सा आ गया इसके ऊपर, ब्राउन सा, ग्रीन और ब्राउन फ्लेवर कलर आ गया इसका। और ये मैंने इनको साइड पे कर दिया ताकि इनमें से ऑयल ड्रेन हो जाए, और फिर मैं सेंटर में दूसरे 2 पीस रख दूँगी। तो बड़े मज़े के बनते हैं ये लॉकडाउन की वेरिएशन है मेरी, क्योंकि झटपट कुछ ना कुछ बनाना होता था, तो सम टाइम नहीं होता था कुछ, यानी कि बॉयल्ड चिकन नहीं है या कबाब नहीं है। कबाब तो अभी भी पड़े हुए थे फ्रिज में, तो वो सामिर कह रहा था मामा चटनी वाले सैंडविच बना के दें और उसमें चीज़ भी लगा के दें। कुछ चीज़ें ना बच्चों की वजह से भी क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि उनको होता है कोई जो भी चीज़ पड़ी है वो लगा के बना दें। मैं उसे कह रही थी कि मैं सैंडविच में क्या लगाऊं, आप ना चीज़ लगा दें और चटनी वाले सैंडविच बना दें। तो वो मैंने कहा चलें, ये मेरी सैंडविच की फ़ाइनल लुक, और बहुत मज़े के थे, झटपट तैयार होने वाले, तो मैंने बना लिए। और बच्चे पढ़ रहे थे तो कारी साहब भी आ गए, फिर कारी साहब का अब कारी साहब जा चुके हैं, तो मैंने उन्हें कहा चलें आप पढ़ते पढ़ते ले लें। तो बच्चे मेरे बेडरूम में, मैं उनको पढ़ा रही होती हूँ शाम के टाइम उधर ही, क्योंकि फिर मैं शाम को अक्सर रूम में ही मेरा टाइम होता है, तो फिर उधर ही बैठ के मैं आराम से, क्योंकि दोनों ने पढ़ना होता है, और अनाया भी फिर साथ बुक्स लेके बैठ जाती है, उसको भी है क्रेज़ कि मामा मुझे भी पढ़ाएं आप। तो अभी उसको मैंने एडमिशन नहीं करवाया अनाया, क्या लॉकडाउन हो गया था, अब लॉकडाउन के बाद दोबारा क्लासेस तो शुरू हुई हैं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि दोबारा स्कूल बंद हो जाएंगे, कोरोना फिर फैल रहा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये देखें इसके कैसे वो बन रहे हैं, इलास्टिक बन रहा है इसमें चीज़ का। जो चीज़ लवर बच्चे होते हैं उनको बस हर चीज़ में चीज़ चाहिए, ब्रेड में भी, रोटी में भी। अब पिछले दिनों ना सामी ने एक और चीज़ बनवाई थी, कि मैं किसी दिन आपसे वो भी शेयर करूँगी। उसने ना न्यूटेला पराठे में लगवा के बनाया था, कि मुझे इसका पराठा बना के दें।
चॉकलेट फ्लेवर आएगा उसमें। तो बच्चे बनवाते रहते हैं मज़े मज़े की चीज़ें और फिर एंजॉय करते हैं। तो अब अनाया ने ड्रेस पहना हुआ है, शलवार कमीज़। मम्मा मैंने आप जैसे कपड़े पहने हैं तो ये खुद ही निकाल के इसने पहन लिए थे कि मैंने आप जैसे कपड़े पहनने हैं। इसको भी शौक़ होता है कि फिर दुपट्टा लेना हो ना, आपने दुपट्टा लिया हुआ है मुझे भी दुपट्टा दे दें, मैंने भी लेना है। बच्चे अपनी मदर्स को कॉपी करते हैं, ख़ुसूसन लड़कियां, लड़के तो नहीं। तो वो जैसे होता है अपनी मम्मा को देखते हैं कि मम्मा कैसे। अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना घर की, तो दोनों को होता है। अरूश कहेगी मम्मा मैंने डस्टिंग करनी है, तो अरूश ज़रा बड़ी है, वो मैं उसको दे देती हूँ कि चलो कर लो। और फिर अनाया भी रोना पीटना शुरू कर देती है कि आप उससे काम करवाती हैं, मुझसे नहीं करवाती, मैंने भी करना है, मैंने भी करना है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं अभी आप छोटी हो, तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप मेरी बात नहीं मानती, आप ये आप वो ऐसे। तो वो फिर एक दूसरे को देख के या मदर को देख के बच्चे सीखते हैं, फिर वही कुछ करते हैं जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। फिर अब मेरा है कि ज़्यादातर मेरा इन चीज़ों में, यानी कि घर को सेट करना, साफ़ करना, इसमें ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। तो वो भी फिर मेरे साथ ही लगी हुई होती हैं। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।